मूवीज़ वगैरह में देखते थे कि जी वो दाल है उसमें से कंकर निकल आया है, चावल हैं तो वो अजीबोगरीब तरह से हैं। चावल तो खाने का इत्फाक नहीं हुआ, लेकिन दाल खाई है, माश की दाल, क्या ज़बरदस्त दाल बनी थी। मैंने शायद ऐसी दाल घर में भी नहीं खाई, बिलीव करें। मैं 3 रोटियां खा गया। दोपहर का वक्त था, जब मुलाजे के बाद हम दोबारा मुलाजे पे, आपने दाल के बाद मुलाजे पे आना है। अच्छा। मेरी रिक्वेस्ट पे। ठीक है जी। नाश्ते में उनको चाय मिलती थी, चाय के साथ जो है वो जो रात को रोटी बचती है ना जेल में, कैदियों को जो नहीं खा पाते, वो सुबह गर्म होती है, फिर वो उस रोटी के पीस करते हैं, फिर गर्म करके ना तो वो चाय के साथ सुबह वो देते हैं। तो उसका भी एक अपने मज़ा था जो सुबह की, क्योंकि मुझे वैसे ही तंदूर की रोटी पसंद है। और मैं अभी भी अक्सर जब मैं, क्योंकि सुबह मुझे वो जो चपाती है वो मुझे ज़्यादा मतलब मज़ेदार नहीं लगती, तो मैं अक्सर सुबह के लिए भी रात को ही रोटी ले लेता हूँ ताकि मैं सुबह उसको गर्म करके खाऊँ। तो वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं घर पे ही हूँ। 6 बाय 4 में आपको ले जाया जाता है, उसको कहते हैं आमदी कमरा। वहाँ पे आपका इस्तकबाल होता है, वहाँ पे आपको तारफ़ करवाया जाता है, कुछ असूल व ज़वाबत बताए जाते हैं कि ये जेल है, आपने यहाँ पे किस तरीके से रहना है। वो पहली रात आपकी वहाँ पे गुजरती है, और मेरी खुशकिस्मती से 2 रातें भी वहीं पे उसी कमरे में गुजरी। और ये शायद मुझे बता रहे थे वहाँ पे जो अब मेरे ज़ाहिर दोस्त बन गए हैं, बहुत से कैदी, कि ये रीसेंट पास्ट में, रीसेंट हिस्ट्री में जो जेल की है, आप वाहिद हैं जो इस कमरे में 2 दफ़ा आपने गुजारे हैं। बड़े बड़े शुरफा आए, वो कहते हैं इधर हमारे बहुत से एंकर गए, शहबाज गिल गए उसके पास, ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहली एंट्री उसी कमरे में होनी है आपकी। हर रोज़ 70-80 बंदा नया आता है उस कमरे में। तो आप अंदाज़ा करें जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं वहाँ हर रोज़ 60-70 नए बंदों से इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे रोज़ाना एक नया बंदा वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था। सो मेरे लिए वो बड़ा इल्म का ख़जाना था जो मैं किसी तौर पे ज़ाहिर मिस नहीं करना चाह रहा था। सो बड़े लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे। मुझे जानना आपसे ये है कि अडयाला वाला आपका टाइम ज़्यादा बेहतर था, आपके नज़दीक वो बेटर टाइम था, या FIA की कस्टडी वाला? मैं देखें कैदी तो था, लेकिन साथ में मैं एक साफ़ी भी था, और मुझे FIA की कस्टडी से भी बहुत कुछ जानने को मिला। और अडयाला तो ख़बरों का गढ़ है। आप देखें कि जब अडयाला में शाम होती है, लेकिन वहाँ पे शाम होते साथ ही ख़बरों की सुबह होती है, क्योंकि शाम को महफ़िल लगती है। वहाँ पे एक एक कमरे में जब बैरक है एक, उसमें अब अडयाला में टोटल 8 बैरक्स हैं। 8 बैरकों में आगे तकरीबन 5 या 6 कमरे हैं, और उस कमरे में जो बड़े बड़े उन्होंने ब्लॉक से बनाए हुए हैं, उन हर ब्लॉक में तकरीबन 35 से 40 की कैपेसिटी है। लेकिन वहाँ पे हर रोज़ जो है वो तकरीबन 80 से 90 और किसी में 100 कैदी कैद होता है, जो जहाँ पे गुंजाइश जो है 35-40 की है। अब आप देखें एक साफ़ी की नुक्ता नज़र से, अब छोड़ दें कि मैं एक कैदी या एक मुल्ज़म के तौर पे वहाँ पे था, मैं एक साफ़ी के तौर पे भी वहाँ पे था। वहाँ पे जब 100 बंदा इकट्ठा होता है, मुख्तलिफ़ शहरों से हैं, मुख्तलिफ़ बैकग्राउंड से हैं, कोई कातिल है, कोई डिकेट है, कोई रेपिस्ट है, कोई चोर है, कोई ठग गया, कोई बदमाश है, तो आप अंदाज़ा करें कि वो जो रातें मेरी अडयाला में गुजरी, बाहर के लिए वो रातें थी, लेकिन मैंने कहा ख़बरों के लिए वो सुबह होती है। वहाँ पे महफ़िल लगती है, बातें होती हैं, और फिर वो ख़जाना इकट्ठा होता है एक साफ़ी के लिए। तो मैं तो चाहता हूँ कि साफ़ियों को, मैं ये नहीं मतलब कि मेरी ख्वाहिश के इस तरीके से जाया जाए, लेकिन साफ़ियों को जेलों में जाना चाहिए, उनको जाके विज़िट करना चाहिए। बिलीव करें कि ख़जाना है इन्फॉर्मेशन का, और ऐसे ऐसे हीरे वहाँ पे पड़े हैं कि हमें अंदाज़ा नहीं है, और मेजॉरिटी उनमें वो हैं जो बेकसूर हैं। क्या खाना कैसा था अडयाला का? खाना देखें, हम बहुत ज़ाहिर है मेरी तो ज़िंदगी का ये एक पहला एक्सपोजर था। मैं ज़ाहिर कभी विज़िट पे भी नहीं, यानी कभी किसी जेल में गया तो, लेकिन चलें FIA की मेहरबानी, और मैं क्रेडिट दूंगा ज़ाहिर FIA के सरबराह मोहसिन भट्ट को, और राना सना जो कि वज़ीर दाखिला हैं, उन्हीं के अंडर FIA आती है, कि उनकी मेहरबानी ये विज़िट भी हो गया। और मुझे पता चला, पहले तो हम ज़ाहिर मूवीज़ वगैरह में देखते थे कि जी वो दाल है उसमें से कंकर निकल आया है, चावल हैं तो वो अजीबोगरीब तरह से हैं। चावल तो खाने का इत्फाक नहीं हुआ, लेकिन दाल खाई है, माश की दाल, क्या ज़बरदस्त दाल बनी थी। मैंने शायद ऐसी दाल घर में भी नहीं खाई, बिलीव करें। मैं 3 रोटियां खा गया। दोपहर का वक्त था, जब मुलाजे के बाद हम
दोबारा। मुलाहिज़े पे आपने दाल के बाद मुलाहिज़े पे आना है। अच्छा। मेरी रिक्वेस्ट पे। ठीक है जी। देखिए दाल, इतनी आला दाल, बीच में सब्ज़ मिर्च उन्होंने छोटी छोटी काट के ऊपर डाली हुई थी, और सबसे ज़्यादा पेट भर के मैंने इस दिन खाया। फिर चिकन है शोरबे वाला, एक रात तो वो मिला, और दूसरी रात जो है वो फिर मुझे चिकन मिला, उसमें आलू थे, लंबा शोरबा, और इतना मज़ेदार शोरबा कि मैं डीक लगा के पिया उसको। तो खाना उनका, नाश्ते में उनको चाय मिलती थी, चाय के साथ जो है वो जो रात को रोटी बचती है ना जेल में, कैदियों को जो नहीं खा पाते, वो सुबह गर्म होती है, फिर वो उस रोटी के पीस करते हैं फिर गर्म करके ना, तो वो चाय के साथ सुबह वो देते हैं। तो उसका भी एक अपने मज़ा था जो सुबह की, क्योंकि मुझे वैसे ही तंदूर की रोटी पसंद है, और मैं अभी भी अक्सर जब मैं, क्योंकि सुबह मुझे वो जो चपाती है वो मुझे ज़्यादा मतलब मज़ेदार नहीं लगती, तो मैं अक्सर सुबह के लिए भी रात को ही रोटी ले लेता हूँ ताकि मैं सुबह उसको गर्म करके खाऊँ। तो वो बिल्कुल ऐसे ही था जैसे मैं घर पे ही हूँ। अच्छा, और उसमें चाय वगैरह आपको मिलती रही प्रॉपर, आप पीते रहे? मैं कहता हूँ जी, चाय तो जैसे मैंने कहा ना कि एक तो चाय है जो आपको नाश्ते में मिलती है, लेकिन मेरे साथ तो ख़ास मोहब्बत की गई वहाँ पे। असल में मेरे सेल में जो 6x4 का सेल था, वो जो कमरा है 6x4, यानी कि 6 नंबर बैरक कमरा नंबर 4, उसमें 36 लोगों की गुंजाइश थी जिस दिन मैं गया। मतलब उसकी जो कैपेसिटी है वो 36 लोगों की है। लेकिन जब मैं पहले दिन आमदी के तौर पे वहाँ पे गया, जो भी, यानी जो 6x4 का मतलब ये है आमदी कमरे का, कि जो भी नया कैदी जेल में जाता है, जब आप जेल की प्रेमिसेस में एंटर होते हैं, बायोमेट्रिक सारा कुछ आपका हो जाता है, आप एंटर हो जाते हैं जेल में, तो फिर 6x4 में आपको ले जाया जाता है, उसको कहते हैं आमदी कमरा। वहाँ पे आपका इस्तकबाल होता है, वहाँ पे आपको तारफ़ करवाया जाता है, कुछ असूल व ज़वाबित बताए जाते हैं कि ये जेल है, आपने यहाँ पे किस तरीके से रहना है। वो पहली रात आपकी वहाँ पे गुजरती है, और मेरी खुशकिस्मती से 2 रातें भी वहीं पे उसी कमरे में गुजरी। और ये शायद मुझे बता रहे थे वहाँ पे जो अब मेरे ज़ाहिर दोस्त बन गए हैं, बहुत से कैदी, कि ये रीसेंट पास्ट में, रीसेंट हिस्ट्री में जो जेल की है, आप वाहिद हैं जो इस कमरे में 2 दफ़ा आपने गुजारे हैं। अच्छा, वो कमरा ऐसा है कि, यानी मैं जैसे बता रहा था कि हर कैदी उस कमरे में पहले जाएगा, अगले दिन उसका मुलाजा होता है, फिर एलोकेशन हो जाती है मुख्तलिफ बैरक्स की। तो आप कोई 8 नंबर बैरक में चला गया, कोई 1 में, कोई 4 में, कोई 3 में, इस तरह से वो डिवीज़न होती है। लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की सुपरिटेंडेंट साहब को, असद वड़ैच साहब है सुपरिटेंडेंट, उन्होंने बड़ी मेहरबानी की। जब मुलाजा हुआ, पहले मेरी डिप्टी सुपरिटेंडेंट से मुलाकात हुई, फिर उसके बाद इन्होंने मुझे पेश किया सुपरिटेंडेंट के पास। तो उन्होंने कहा, बताएं आपको कहाँ पे जो है वो आपको एलोकेट किया जाए आपको। तो मैंने उनके रिक्वेस्ट की, मैंने कहा वड़ैच साहब मुझे उसी कमरे में रहने दें जहाँ मैंने पहली रात गुजारी है। उसकी वजह यह है कि मेरी अब वहाँ दोस्ती हो गई है, और मुझे जो है उस दोस्ती का, क्योंकि मैं पता नहीं हूँ कब तक मेहमान हूँ, तो मैं उनकी बातें सुनना चाहता हूँ। देखें वहाँ पे मैंने किया क्या, लूडो खेलता रहा मैं रात 2-2 3-3 बजे तक लूडो चल रही है। फिर ताश खेला मैंने, पत्ते खेले, थोड़ा रंग मुझे आता है, थोड़ा खेल, मुझे शौक़ है, ज़्यादा नहीं आता, लेकिन वो हमने खेला। फिर वहाँ पे उस कमरे में ज़ाहिर LCD लगी हुई है, केबल लगी हुई है, टीवी मैंने बिल्कुल, ये मेरा प्लान था, लगा भी हुआ है, लेकिन मैंने कहा टीवी नहीं देखना है, टीवी से तो जान छुड़ा के हम यहाँ आए हैं, तो मोबाइल से वैसे ही जान छूट गई है, टीवी देखना नहीं है। तो बातें कह के रात 2-2 बजे तक तो मेवे खाए हैं, वहाँ पे फ्रूट खाया है। तो आप बताएं मुझे, ये अडयाला है जिसके मतलब एक फैंटेसी थी कि पता नहीं अडयाला किस काली कोठरी का नाम है, तो मेरे लिए तो बिल्कुल वो मुझे पता ही नहीं मैं अडयाला में हूँ या मैं किसी दोस्त के जो है वो घर पे बैठा हूँ। मुलाहिज़ा, अब मेरे व्यूअर्स को आप बताइए ये क्या है, और आपके साथ मुलाहिज़ा कैसे होता है, और आम कैदी के साथ मुलाहिज़ा कैसे होता है? मुलाहिज़ा, अच्छा मुझे भी ये नहीं पता था कि वैसे आम हम पंजाबी जैसे कहते हैं मुँह मुलाहिज़ा लगना, ये उसी से आगे ज़ाहिर है कोई टर्म है। तो मुलाहिज़े का ये है कि जब आप जेल में एंटर होते हैं, जब आपकी जुडिशल आप हो जाते हैं, आप जेल चले जाते हैं, जब आपकी एंट्री शेंट्री सारा कुछ रिकॉर्ड आपका दर्ज कर लिया जाता है, तो आप जेल में जब जाते हैं तो कमरा नंबर 6x4 में आप चले गए, आमदी कमरे में। तो आमदी कमरे का आम तौर पर डिसिप्लिन ये था कि मुझे जब बताया गया कि जो अंग्रेज़ी में कहते हैं रैगिंग, यानी जलील करना, जो भी नया कैदी आया है उसके साथ थोड़ा सा उसको
अदब-ओ-दाब सिखाने कि बाहर तू बेशक बड़ा बदमाश है लेकिन अब यहाँ पे जो है कंट्रोल हमारा है, तो वो सिखाया जाता है आम तौर पे। लेकिन जिस कमरे में मैं था 6x4, जो आप उसके आप नंबरदार कह लें, लीडर कह लें, या उस कमरे का जो निगरान है फैसल भाई, वो इतने ज़बरदस्त आदमी हैं। वो 5 भाई हैं जेल में किसी एक कत्ल के मुकदमे में, जो उनके बकौल झूठा है। उन्होंने वो बिल्कुल उस पर उनका कोई रोल नहीं है। वो ज़ाहिर उनका मामला चल रहा है, एक लीगल बात है, उसमें आगे नहीं जाता, लेकिन वो उसके निगरान हैं पिछले कुछ साल 1.5 साल से। उन्होंने एक बड़ी मुझे खूबसूरत बात बताई। मैं मुलाजे से जाने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड दे दूँ। उन्होंने कहा कि शायद भाई मैं हर जो कैदी आता था ना, मैं उसके साथ बद से बदतर सलूक करता था, जो मुझे ऊपर से इंस्ट्रक्शन थी इंतज़ामिया की तरफ से कि भाई जो भी आए ना उसको आपने उसकी रात यादगार बना दो। पहली रात, हर कैदी की पहली रात यादगार बना दो, ये सारी ज़िंदगी याद रखे कि जेल में आया है। वो कहता है मैं भी ऐसे ही करता था। बड़े बड़े शुरफा आए, वो कहते हैं इधर हमारे बहुत से एंकर गए, शहबाज गिल गए उसके पास, ज़ाहिर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि पहली एंट्री उसी कमरे में होनी है आपकी, अगली सुबह एलोकेशन होनी है, चाहे वो B क्लास में जाता है या कहीं भी। सो उसने मुझे कहा कि मैंने हर एक के साथ बड़ा जुल्म किया। एक दिन एक बिजनेसमैन आ गया, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, तो कहते हैं मैंने वही उसके साथ भी सलूक किया। मैंने कहा चलो जाके ना ये हाथ से साफ़ करो, जो बाथरूम है हाथों से साफ़ करो। कहता उसने वो सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, ऊपर जो माया शाया लगी हुई है, वेल सूटेड बूटेड, तो कहते हाथों से जब उसको मैंने वो साफ़ करवाया तो वो रो रहा था। वो उधेड़ उम्र में था, तो वो उसका ना रोनी कहता है मुझे ले गई। कहता है वो एक दिन भी ऐसे हुआ, फिर नेक्स्ट डे ना, अच्छा कहता है वो मुझे आके कहता है कि मैंने उससे पूछा, मैंने कहा रो क्यों रहा है तू, अब कैदी है तो ये तो करना पड़ेगा सारा कुछ। कहता है ऐसा सलूक मैंने कभी अपने मुलाजमों से भी नहीं किया। वो मल्टी मिलियनर आदमी है कोई। तो कहता है उसकी रोनी मुझे जो है ना वो ले गई, और मैंने उसके बाद उसको कहा कि मैंने तैयार कर लिया कि आइंदा के बाद जो भी कैदी यहाँ आएगा मैं किसी के साथ इस तरह का सलूक नहीं करूँगा। कहता है मैंने उसको कहा तू ऐसा कोई काम नहीं करेगा नेक्स्ट डे, तो छोड़ दे सारी चीज़ें। कहता है इस बात पे वो सेठ फिर रोया, तो मैंने पूछा अब क्यों रो रहा है, अब तो मैंने तुझे कह दिया कि तुझे ऐसा कोई काम नहीं मैं करवाऊँगा। कहता है मैं इस बात पे रो रहा हूँ कि कल जो सलूक मेरे साथ हो रहा है तो आज जो सलूक मेरे साथ हो रहा है, मुझे ये दो जो डिफरेंस थोड़े से टाइम में आया है, मुझे इसलिए फिर रोना आ रहा है। तो बात यह है कि उस फैसल ने, जो उस कमरे का इंचार्ज है 6x4 का, उसने वो तब्दीली की, उसके अंदर ये खौफ और डर आया। और मैं क्योंकि वहाँ खुद 2-3 रातें रह के आया हूँ, अब बिलीव करें किसी को उसने गाली भी नहीं कभी दी, बड़े एहतराम से वेलकम करता है, बड़े एहतराम के साथ। और सबसे नीट जो ये सुपरिटेंडेंट ने भी मुझे कहा, असद वड़ैच ने भी, कहता है आपकी चॉइस ठीक है वो कमरा, क्योंकि आपको पता है वो सबसे क्लीनेस्ट जो कमरा है ना वो जेल का, वो 6x4 है। उसके बाथरूम में जाएँ, बिलीव करें कि क्योंकि हम मीडिया हाउस हैं, या बहुत सी जगहों पे इतने साफ़ सुथरे, सरकारी दफातर में इतने साफ़ सुथरे बाथरूम नहीं है जो 6x4 में है। ये उस फैसल ने सारा बाद में कंस्ट्रक्शन करवाई, सारा उसको अपडेट किया, और वो अब लोगों की इज़्ज़त नफ्स को वो बहाल कर रहा है। और 6x4 की एक और भी एक तारीख़ है पूरी। अच्छा, जब आप वहाँ पे जाते हैं ना, रात गुजर जाती है, सुबह 6 बजे कंबल खींचना शुरू हो जाते हैं, उठो उठो उठो। वो जनाब आपको उठा के तो ले जाते हैं एक बड़े से मैदान में, उसको कम्युनिटी हॉल कहते हैं। और जब आप सारे जितने भी नए कैदी होते हैं, 60-70 जितने भी वो आते हैं एक दिन में, वो कम्युनिटी हॉल में जब जाते हैं तो आपको ना हाथ पे जो है वो नंबर लगता है, कैदी का नाम पुकारा जाता है, वल्दियत पुकारी जाती है, जुर्म पूछा जाता है या मुकदमा। तो उसके बाद मुझे नंबर 18 लगा उस रोज़, हालांकि मैं आमद वाले कमरे में पहला था, यानी जिस रोज़ मेरी जेल में एंट्री हुई है उस रोज़ उस कमरे 6x4 में मेरी एंट्री पहली थी। और जब अगले दिन आमद उसमें मुलाजे में गए हैं तो मुझे नंबर 18 लगा। उसके बाद आगे आपके डॉक्टर कुछ आ गए, उन्होंने पूछा कि अच्छा, कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, वो पूछते हैं आगे हर कैदी से कि क्या तंगी तकलीफ़ है, नशा करते हैं कि नहीं करते, या किस जुर्म में आए हैं, कोई मसला तो नहीं, कोई टार्चर तो नहीं, या पुलिस ने तो नहीं मार के इधर भेजा। तो इसके बाद फिर डिप्टी सुपरिटेंडेंट आता है, वो हर कैदी की एक लाइन सी बनती है, और उस लाइन में खड़ा करके बारी बारी जो है वो सुपरिटेंडेंट के कमरे में
जो है वो पेश किया जाता है। पेश करने का भी एक अपना अंदाज़ है। अब आप ऐसे फील कर रहे होते हैं जैसे आप बादशाह सलामत के सामने पेश हो रहे हैं, क्योंकि एक बंदा आपको यहाँ से पकड़ता है, वो भी कैदी होते हैं जो आपको ये सारा कर रहे होते हैं, एक आपको यहाँ से पकड़ता है, दूसरा आपको यहाँ से पकड़ता है। आपको दोनों ऐसे पकड़ के, तो सुपरिटेंडेंट आप सामने आपके बैठा हुआ है, दरमियान में टेबल है, एक उसके टेबल के साथ बंदा खड़ा है, वो ऊपर से ज़ोर से नाम पुकारता है, नाम, तो कैदी ने आगे से बताना होता है शाहिद असलम, वो फिर कहता है वल्दियत, कैदी कहता है, जब जैसे मैं हूँ तो मैंने कहा मोहम्मद असलम, तो तीसरा वो कहता है जुर्म या मुकदमा, तो फिर जैसे मैंने कहा FIA। अच्छा, मेरी वो जो अकरम साहब थे उनसे काफ़ी, जब मैंने ज़ाहिर बताया कि मैं किस केस में आया हूँ, तो उन्हें शायद काफ़ी चीज़ों का पहले ही पता था, बड़े इंटरेस्टेड थे वो, फिर काफ़ी उस पर बात भी हुई, और जितने भी वो 70-80 लोग थे उनमें सबसे ज़्यादा बात यानी उनसे मेरी हुई, तकरीबन 10 मिनट या 7-8 मिनट हमारी बात होती रही केस को लेके या इधर उधर। तो वो सारे हैरान थे यार कि यहाँ तो सिर्फ नाम पूछा जाता है, वल्दियत पूछी जाती है, मुकदमा, और बंदा बाहर कमरे से, लेकिन ये बात हो रही है। खैर, जब ये प्रोसेस होता है तो अगली बारी फिर आ जाती है, कुछ देर बाद सुपरिटेंडेंट साहब आते हैं उसी कम्युनिटी हॉल के पास, वो फिर एक एक करके इसी तरह एक लाइन लगती है, बारी बारी आपकी बारी आती है, तो फिर मुझे इसी तरह एक ने यहाँ से पकड़ा, दूसरे ने यहाँ से पकड़ा, तो बादशाह सलामत के सामने फिर पेश कर दिया गया, फिर वही नाम, वल्दियत, मुकदमा। तो वो जब मेरी फिर बारी वड़ाई साहब के पास, तो उनके चेहरों पे ना, वो उसके लबों पे वो बड़ी ईमानी खेज़ मुस्कुराहट थी। वो जब भी 10-15 मिनट हमारा इंटरेक्शन रहा, तो उनकी मुस्कुराहट जो थी वो बड़ी मीनिंगफुल थी। और मैं ज़ाहिर जर्नलिस्ट हूँ, मैं ये चीज़ें ज़ाहिर है वो हमें इन चीज़ों को नोट, बॉडी लैंग्वेज भी नोट करनी होती है, तो वो बड़ा लुत्फ़ ले रहे। तो इन अ वे आई एम नॉट के भाई कोई डिग्रेड करने के वाले से, लेकिन मुकदमे की शायद बैकग्राउंड से काफ़ी हद तक वो वाकिफ़ थे, तो इसलिए वो बड़ा लुत्फ़ ले रहे थे। उनकी जो मुस्कुराहट थी वो, अब मैं उसका मज़ा ले रहा था, तो वो बात पूछते जाते हैं, हाँ जी क्या मुकदमा। फिर उन्होंने पूरी मेरी फ़ाइल भी मंगवाई, तो काफ़ी बातचीत हुई। फिर उन्होंने ये भी पूछा कि भाई आप बताएं मुझे कि कहाँ आपने जाना है, किस कमरे में आपको रखूँ। उसको कहते हैं गिनती, तो मुझे कहते हैं किस में, जो एलोकेशन होती है ना मुख्तलिफ बैरक्स की, तो कहते हैं कि उसको कहते हैं कि गिनती, लाइक आपको कहाँ पे हम एलोकेट करें। मुझे कहते हैं हाँ कौन सी गिनती डालूँ आपकी, कोई है आपका वाकफ़। मैंने कहा नहीं, मेरा कोई वाकफ़ नहीं है। तो फिर कहाँ आपको रखा जाए। मैंने कहा जी मेरे लिए ना 6x4 वापस भेज दें मुझे, मेरी रात बड़ी अच्छी गुजरी है, तो मेरी अब दोस्ती हो गई है बहुत से लोगों से, तो मुझे वहीं भेज दें। मैं वहीं अपने उन्हीं साथियों के साथ, फैसल भाई के साथ ही जो है ना वो रुकना चाहता हूँ, क्योंकि उसकी एक वजह थी, उसका एक जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड था। देखें जो भी नया जाता है ना जेल में, आमदी कमरे में उसने एक रात गुजारनी होती है। अगली रात जब मैंने कहा ना मुलाजा जब हो गया ये सारा प्रोसेस, तो जब वापस आप आते हैं 6x4 में, तो आपको एलोकेट कर दिया जाता है। कोई बैरक 4 में जा रहा है, कोई 5 में जा रहा है, कोई 6 में, 7 में, इस तरह 8 बैरकें हैं टोटल। हर बंदा मुख्तलिफ बैरक मुख्तलिफ कमरों में एलोकेट हो जाता है। लेकिन 6x4 जो है ना, यानी वो बंदा दोबारा आप वहाँ नहीं आ रहा। हर रोज़ 70-80 बंदा नया आता है उस कमरे में। तो आप अंदाज़ा करें जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं वहाँ हर रोज़ 60-70 नए बंदों से इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे रोज़ाना एक नया बंदा वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो रहा था। सो मेरे लिए वो बड़ा इल्म का ख़जाना था जो मैं किसी तौर पे ज़ाहिर मिस नहीं करना चाह रहा था। सो बड़े लोगों से मुलाकात हुई वहाँ पे। आखिरी सवाल, आपको गिरफ़्तार करने से पहले जो पिछली रात गुजरी, आप जुमे के रोज़ गिरफ़्तार हुए, तो लेट नाइट जुमेरात FIA आपके घर आई, आपके हमसायों ने आपको बता दिया था कि वो आ गए हैं, और अब आपको पता था कि उन्होंने सुबह आ जाना है, तो आप फिर भी भागे नहीं थे, इसकी क्या वजह है? फ़ाहद भाई, सिर्फ ये बात नहीं है कि मुझे एक रात पहले हमसायों ने बता दिया था कि कोई आपका पूछ रहा था कि 2-3 लोग आए हैं। बात यह है, थोड़ा सा इससे पहले ही शायद कुछ बात की चीज़ें चल रही थी। देखें, ये ख़बर तकरीबन 18-19 नवंबर के करीब कहीं छपी है। मैं और आप दोनों इस्लामाबाद में थे, पार्लियामेंट हाउस में थे जब ये ख़बर छपी है, आपको पता है। और 18-19 को ख़बर छपती है, फिर ज़ाहिर एक क्रैकडाउन शुरू होता है, FBR की तरफ से एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, और फिर मामला FIA को दे दिया जाता है। FIA इस केस में मुकदमा दर्ज करता है 15 दिसंबर के करीब, मुझे एग्जैक्टली अगर डेट याद नहीं है तो मेरा ख्याल है 15 दिसंबर है। 15 दिसंबर को वो होता है, और 13 जनवरी को मुझे उठाया जाता है। तकरीबन 2 महीने। अब देखें, मैंने सिर्फ वो जो दरवाज़े पे नॉक हुई एक रात पहले, मैं क्यों नहीं भागा,
मैं 2 महीनों से ये नॉक शायद हो रही थी, लेकिन मैं क्यों भागूं? फाज साहब, साफ़ियों ने कहाँ जाना है भाग के? मैंने बिल्कुल नहीं भागना था, ना मैं भागा हूँ ना मैं भागूंगा। उसकी वजह थी, और मैंने ये भी एफआईओ को साफ तौर पे बताया। मैंने कहा चेक करें इस मेरे डाटे को, इसमें कोई डिलीशन नहीं होगी। मैंने कुछ डिलीट नहीं किया, फैक्ट्री रीसेट भी नहीं किया। मैं एफआईए कवर करता हूँ 12-14 साल से फाज साहब। मुझे पता है कि अगर उसमें कोई ऐसी चीज़ है, अगर मैंने कोई इलीगल काम किया है, कोई उसमें डाटा ट्रांसमिशन है किसी बंदे को, ठीक है, तो क्या मैं पकड़ा नहीं जाऊँगा? मैं उसको डिलीट नहीं कर सकता। फैक्ट्री रीसेट करना मुझे आता है, एक आधे मिनट का काम है, चंद सेकंड का काम है फैक्ट्री रीसेट करना। और ये 2 महीनों से प्रोसेस चल रहा था, और मुझे एक एक लम्हे की खबर थी। ना मैंने प्री अरेस्ट कराई है, ना मैंने डाटा डिलीट किया, ना मैं भागा हूँ ना मैं छुपा हूँ। बल्कि आप जो कह रहे हैं ना जुमेरात, फाज साहब जुमेरात को सारा दिन मैं एफआईए में बैठा था, एफआईए लाहौर की बिल्डिंग में। मुझे भागना होता या मैंने कुछ गलत किया होता तो मैं इसी एफआईए के पास बैठा होता। ये तो इन्हें शर्म आनी चाहिए, थोड़ा सा ये कॉमन सेंस की बात है, वो भी शायद इनमें नहीं है। अगर थोड़ी सी कॉमन सेंस इस्तेमाल करते तो ये कदम कभी भी ना उठाते, मुझे बुला लेते। मुझे अफसोस इस बात के पे है, क्योंकि मैं खुद एफआईए इतनी देर से कवर कर रहा हूँ और हर बंदा मुझे वहाँ पे जानता है, डीजी तक। बात ये है कि मुझे बुला ही लेते यार। अगर मैं आपको मुतमिन ना कर पाता, को नोटिस देते, सम्मन करते मुझे, मैं आपको मुतमिन ना कर पाता तो गिरफ़्तार कर लेते आप। मैंने कहाँ भाग जाना था? और ये देखें, मेरे साथ ये हुआ है, मैं सिर्फ प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ। मैं अगर सारों को जानता हूँ तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कानून से ऊपर हूँ या मुझे कोई भीख चाहिए थी मोहसिन भट्ट साहब से, नहीं। मैं सिर्फ लॉ की बात कर रहा हूँ, प्रोसीजर की बात कर रहा हूँ, मैं कोड ऑफ कंडक्ट की बात कर रहा हूँ। ओ भाई, मेरे पे आप ये फार्मूला अप्लाई कर रहे हो, आम लोगों के साथ आप क्या करते होगे यार? बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।